ओम शांति। 1 दिसंबर 2025। मीठे बच्चे, रोज विचार सागर मंथन करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। चलते फिरते याद रहे कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। प्रश्न: अपनी उन्नति करने का सहज साधन कौन सा है? उत्तर: अपनी उन्नति के लिए रोज पोतामेल रखो। चेक करो, आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया। जैसे स्टूडेंट अपना रजिस्टर रखते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी दैवी गुणों का रजिस्टर रखो तो उन्नति होती रहेगी। तो बाबा कह रहे कि रोज पोतामेल रखना है, और जैसे दिन पूरा होता है, सोने से पहले चेक करके सारा दिन का चेक करना है। पर मैं जो करती हूँ वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैं हर सीन के बाद रिवाइंड करके देखती हूँ कि इस सीन को मैं और भी अच्छी तरह प्ले कर सकती थी क्या, इस पार्ट को और भी अच्छी तरह प्ले कर सकती थी क्या। क्योंकि जब आप तुरंत रिवाइंड करते हो तो पूरा सीन याद रहता है। अगर सारा दिन का एक साथ सोचने में बैठते हैं तो कुछ मिस भी हो जाता है। तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला। गीत दूर देश के रहने वाला। ओम शांति। बच्चे जानते हैं दूर देश किसको कहा जाता है? दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जानता। भल कितना भी बड़ा विद्वान हो, पंडित हो, इनका अर्थ नहीं समझते। तो बाबा ये समझ दे रहे हैं कि भक्ति मार्ग में कितने बड़े विद्वान होते हैं, पंडित होते हैं, जिनका कितने सारे फॉलोअर्स होते हैं और जिनको बहुत मानते हैं, बहुत ऊंचा समझते हैं, पर कोई उस दूर देश को नहीं जानते हैं, नॉलेज नहीं है, तो उनको विद्वान नहीं कह सकते हैं। तुम बच्चे समझते हो, बाप जिसको सब मनुष्य मात्र याद करते हैं कि हे भगवान, वह ज़रूर ऊपर मूल वतन में है, और किसको भी ये पता नहीं है, सिर्फ हम बच्चों को पता है। इस ड्रामा के राज को भी अभी तुम बच्चे समझते हो। शुरू से लेकर अभी तक जो हुआ है, जो होने का है, सब बुद्धि में है। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, वह बुद्धि में रहना चाहिए ना। तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं। तो समझ आने के लिए क्या करना है? विचार सागर मंथन करना है। तो बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन नहीं करते हैं, इसलिए खुशी का पारा भी नहीं चढ़ता है। क्योंकि बुद्धि में एब्जॉर्ब तभी होगा जब विचार सागर मंथन करेंगे, और फिर उसकी फीलिंग्स में आएंगे। वो लिबरेशन का एक जब समझ बैठ जाता है, एक लिबरेशन का फीलिंग होता है, जिससे खुशी का पारा चढ़ता है। उठते बैठते बुद्धि में रहना चाहिए कि हम स्वदर्शन चक्रधारी है। और जब ये उठते बैठते बुद्धि में रहेगा कि हम स्वदर्शन चक्रधारी है, तो अंदर जाने का अभ्यास होगा।
आदि से अंत तक मुझ आत्मा को सारे सृष्टि के चक्र का मालूम है। भल तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि में मूल वतन याद आता है, और ये जो याद है, ये जो सृष्टि के चक्र का मालूम होना, ये सब अंदर जाने से ही होता है, बाहर से नहीं होता है। वह है स्वीट साइलेंस होम, निर्वाण धाम, साइलेंस धाम, जहां आत्माएं रहती है। तुम बच्चों की बुद्धि में झट आ जाता है और कोई को पता नहीं, क्योंकि हम बच्चे ही इन सारे बातों से फैमिलियर है। बल कितने भी शास्त्र आदि पढ़ते सुनते रहे, फायदा कुछ भी नहीं, क्योंकि वो सत्य नहीं है। वह सब है उतरती कला में। तुम अभी चढ़ रहे हो, वापस जाने के लिए खुद तैयारी कर रहे हो। ये पुराना कपड़ा छोड़ हमको घर जाना है। खुशी रहती है ना। घर जाने के लिए आधा कल्प भक्ति की है। भटकते रहे घर को जानने के लिए, भगवान को पाने के लिए। सीढ़ी नीचे उतरते ही गए। अभी बाबा हमको सहज समझाते हैं। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं, ये खुशी बहुत रहनी चाहिए। जब ये समझ आएगा कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, वो निश्चय होगा, तब बहुत खुशी रहेगा। बाप सम्मुख पढ़ा रहे हैं। बाबा जो सभी का बाप है, वह हमको फिर से पढ़ा रहे हैं। ये रिपीट हो रहा है, अनेक बार पढ़ाया है। जब तुम चक्र लगाकर पूरा करते हो तो फिर बाप आते हैं, और ये बार बार हो रहा है। इस समय तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी, पूरा सृष्टि चक्र को जानते हैं, खुद का स्व का दर्शन कर सकते हैं। हर एक जन्म का स्व का दर्शन, कहाँ क्या हुआ वो हम सोचने से निकाल सकते हैं। पुराना जन्म का भी। हाँ, जैसे अभी आपका जो संस्कार है उसके ऊपर आप सोचेंगे तो आपको पुराना क्या क्या हुआ है वो आप बता सकते हो। पॉसिबिलिटी क्या क्या हुआ, पॉसिबिलिटी नहीं, आपको पता चलेगा पता चल कि ये संस्कार ऐसे ऐसे किसी के साथ मेरा ऐसे कोई इंटरेक्शन हुआ होगा, तब मैंने ये संस्कार डेवलप किया। ओके। तुम विष्णुपुरी के देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी हम फीमेल शरीर में जो भी आत्माएं हैं, उन आत्माओं का एक झुकने का संस्कार है। तो उससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म में हम स्लेव बने हुए हैं। हम मेल डोमिनेंसी को फेस किया, तो हमने खुद मेल डोमिनेंसी भी तो किया। मेल डोमिनेंसी किया होगा, पर फीमेल वाला शरीर में हमने अभी ताज़ा है वो। ओके। और हो सकता है कि फीमेल वाला संस्कार को हमने ज़्यादा उठाया। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 42 मेल और 42 फीमेल बॉडी अगर लिया भी हो, अब कौन सा संस्कार को हमने ज़्यादा गहराई से लिया है वो भी डिपेंड करता है, राइट। ट्रॉमा के अनुसार। तो बाबा कहते हैं तुम विष्णुपुरी के देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। दुनिया में
और कोई भी ये नॉलेज दे ना सके। शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। ये खुशी कितनी रहनी चाहिए। बच्चे जानते हैं ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, ये सद्गति के लिए नहीं। भक्ति मार्ग की सामग्री भी चाहिए ना, अथाह सामग्री है। बाप कहते हैं इससे तुम गिरते आए हो, कितना दर दर भटकते हैं। अभी तुम शांत होकर बैठे हो, तुम्हारा धक्का खाना सब छूट गया, भटकना बंद हो गया। जो असली ठिकाना वहां पर पहुंच गए, इसीलिए धक्का खाना छूट गया, शांत होकर बैठे हैं। बाबा ने वो रास्ता बता दिया। अपने को आत्मा समझो, फिर बाप को याद करो, और उसके लिए शांत होकर बैठना जरूरी है। जानते हो बाकी थोड़ा समय है। आत्मा को पवित्र बनाने के लिए बाप वही रास्ता बता रहे हैं। कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर सतो प्रधान दुनिया में आकर राज्य करेंगे। ये रास्ता कल्प कल्प अनेक बार बाप ने बताया है। रिपीटेशन। फिर अपनी अवस्था को भी देखना है। स्टूडेंट पुरुषार्थ कर अपने को होशियार बनाते हैं ना। पढ़ाई का भी रजिस्टर होता है और चलन का भी रजिस्टर होता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं ना स्कूल से। यहाँ तुम्हें भी देवी गुण धारण करने हैं। रोज अपना पोतामेल रखने से बहुत उन्नति होगी। आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया। दीदी एक क्वेश्चन पूछूं? जैसे मेरे को आज मेरा एक मिस्टेक दिख रहा है। जैसे मैं सोचूं अभी पोता मेल रखूंगी, मुझे अभी से पेन हो रहा है। हाँ, पेन तो होगा। मैं उसको देखने के लिए डर लग रहा है मेरे को। आपको फेस करना पड़ेगा। डरने से घबराने से काम नहीं चलेगा। और उसकी वजह से देखते नहीं है। सप्रेस कर देते हैं। पर सप्रेस जितना करेंगे उतना और बर्स्ट होके निकलेगा। तो धीरे धीरे देखते देखते खुद ही टॉलरेंस आ जाएगा। हाँ, आएगा ना। तभी आपका टॉलरेंस पावर बढ़ेगा, जब आप प्रयास करोगे देखने का। अपनी गलती सहन करना, जैसे अभी आपने बोला ना, आप एक सीन में इमीडिएटली उसको देख लेते हो। अब वो इतनी बड़ी कभी, क्योंकि हो जाता है गलती कुछ भी जो प्लान के हिसाब से, फिर उस टाइम पे देखने तो और खराब नहीं हो जाता? नहीं, हाउ डू यू आप अंदर जाके जब आप एक एक सीन का एक एक आपका एक्ट को आप देखते हो, कैसे और बेटर कर सकती थी मैं, तो उस हिसाब से आप जब देखोगे, आप खुद को परिवर्तन कर रहे हो। शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, आप देवता बन रहे हैं, तो परिवर्तन करने के लिए चेकिंग और चेंज तो करना ही पड़ेगा। तो मानो कोई सीन आपने देखा, आपका एक्यूरेट, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, और आपके ज्ञान के हिसाब से एक्यूरेट एक्ट नहीं था और आपने देख लिया, फिर आप अपने आप को कैसे संभालते हो कि नेक्स्ट टाइम? वो लर्निंग लेना है, लर्निंग लेके प्रिपेयर्ड रहना है। नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करूंगी। बट वहीं पे खत्म हो जाता है, उसको लेके बार बार ड्वेल नहीं। जब आप लर्निंग के हिसाब से लोगे, अच्छा हाँ वहां पर मैं ऐसे करती तो ऐसे होता, तो आपको पेन नहीं होगा। टेक इट एज लर्निंग। हाँ। तो बाबा कह रहे हैं हमको तो देवता बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने रखा है, कितना सिंपल चित्र है। ऊपर में शिव बाबा है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ये वर्षा देते हैं, तो जरूर संगम पर ब्राह्मण ब्राह्मणियां होंगे ना। देवताएं होते हैं सतयुग में, ब्राह्मण है संगम पर, कलयुग में है शूद्र वर्ण वाले। तो एक तरफ शूद्र, एक तरफ देवता और बीच में ब्राह्मण। और ब्राह्मण जब हम होते हैं तब
शूद्र वाले संस्कार और देवता वाले संस्कार बीच में। दोनों के बीच में होते हैं। तो शूद्र वाला संस्कार को देख देख के चेंज करना होता है देवता वाले संस्कार में। तो कलयुग में है शूद्र वर्ण वाले, विराट रूप भी बुद्धि में धारण करो। हम अभी है ब्राह्मण चोटी, क्योंकि ब्राह्मण है चोटी, क्योंकि वहाँ ब्राह्मण कल्याणकारी युग में है और ब्राह्मण भगवान के साथ है, इसीलिए ब्राह्मण चोटी है और वो गुप्त है। इसी वजह से जो दुनिया विराट रूप दिखाते हैं वहाँ ब्राह्मण चोटी दिखाया ही नहीं। बाप ब्राह्मणों को पढ़ा रहे हैं देवता बनाने के लिए। तो दैवी गुण भी धारण करने हैं, इतना मीठा बनना है। तो मीठा क्या बनना है? मुख से मीठा नहीं, वो आत्मा का ओरिजिनल स्टेट ही में ही मिठास है। कोई को दुख नहीं देना है, और कोई को दुख नहीं देना माना ये नहीं है कि कोई जो भी मांग रहे, जैसे भी मांग रहे उसको देते जाओ। इसका अर्थ ये नहीं है कि दुख नहीं देना। एक क्वेश्चन, ये पहला वाला लाइन कि मीठा बनना है, ठीक है। अभी मेरे को कुछ अपने पुरुषार्थ के लिए मेरा कहीं पे लूज टॉक ना हो जाए, उसके लिए मैं अभी रेडी नहीं हूँ, तो मैं जाके बात नहीं करती बहुत जगह पे, ठीक है। बट उसको मैंने देखा कि इसे दुनियावी लेंस से जब देखते हैं तो उसको इंटरप्रेट ऐसा भी कर सकते हैं कि ये बात नहीं करती है, इसका अलग ही थोड़ा वो रहती है। ऐसा तभी ये वाइब्रेशन आता है या मेरा अपना अंदर का है, मुझे नहीं पता। माया दिखाती, तो ये पॉसिबिलिटी है, राइट। आप अनुमान नहीं लगा सकते हो कि लोग क्या सोच रहे, और लोग चाहे कैसे भी सोचे, आपका इंटेंशन क्या है? आई डोंट वांट टू लूज माई सेल्फ। हाँ, तो आपका इंटेंशन क्या है? प्योर है, इम्प्योर है? प्योर है मेरे लिए। प्योर है तो फिर फाइन। लोग भले समझे ना समझे, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जिनसे मुझे प्रॉब्लम है उनके सामने जाके बात नहीं कर रही हूँ, बाकी सबसे बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे उनको डील करने का अभी तक क्षमता नहीं आया है। इज दैट बीइंग स्वीट? यस, डेफिनेटली। बट बाहर से कुछ और दिखेगा। हाँ, स्वीट का डेफिनेशन बाहर तो दूसरा है। पर बाबा जो कह रहे हैं कि मीठा बनना है। मीठा माना आत्मा का जो मीठा स्टेट है वो बनना है, स्टेबिलिटी को नहीं खोना है। ठीक है। आप बाहर से बहुत मीठा बोल रहे हो और अंदर में हलचल है, तो वो मिठास नहीं है। आप रेडिएट क्या कर रहे हो? इतने दिन से आदत था बाहर से दिखाने का, बोलने का ज्यादा, बाहर से दिखाने का तो आदत है ही। बाहर से ही हम शरीर को भी श्रृंगार करते हैं, बाहर से ही हम अच्छा अच्छा दिखते हैं, अच्छा देखते नहीं है। अच्छा दिखने का एक संस्कार बना हुआ है, माना मैं कैसे दिख रही हूँ, दूसरा कमेंट करे तब मैं संतुष्ट रहूंगी। ये हमारा आदत हो रखा है, राइट। इसलिए वो मिठास भी बाहर से दिखाने का आदत है। पर बाबा जो कह रहे हैं बाहर से नहीं, अंदर से। मुझे देखना है मेरा मिठास को कि हाँ मैं मीठा हूं, मीठा स्टेट में हूं, तब जाके असली मिठास होगा। भले तब माया कोई भी पिक्चर दिखाए, जैसे मेरे माया मुझे बीच बीच में बहुत माया तो दिखाएगी ना, क्योंकि आज तक तो किसी ने वैलिडेशन दिया, तब जाके मैं समझी कि हाँ मैं अच्छी हूँ। इसलिए लुकिंग गुड सिंड्रोम होता है हमारा। वी लाइक टू लुक गुड। तो मैंने बात नहीं किया, और मैंने उस मर्यादा के अंदर बात किया जहाँ मेरे को मैं सेफ थी, कॉमन ग्रुप में या जहाँ पे मैं सेफ थी। उनको थोड़ा सा बुरा लगा, फिर वो आके कुछ और चीज़ को लेके मेरे को उन्होंने कुछ बोल दिया, राइट।
देन ऑल्सो आई वॉज फाइन, बट ये जो अंदर माया बार बार बोलती है कि जाके बात आपको करो। कुछ बोला हाँ तो आप वहाँ स्टैंड कर सकते हाँ, थे। but I didn't took my stand. I neutrally answered that. But Maya keeps on coming saying that यू हैव टू फेस माया। माया जीत इसलिए तो बनना है। हाँ, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था whether it's Maya इट इज or माया। is it okay. ओल्ड पैटर्न के हिसाब से ही माया आती है, ये ध्यान रखना। Okay. तो बाप ब्राह्मणों को पढ़ा रहे हैं देवता बनाने के लिए, तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। इतना मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना है। जैसे शरीर निर्वाह के लिए अगर आप ऐसे कोई एक्ट करते हो कि कोई आत्मा सेल्फ कनेक्ट नहीं होके बाहर के रूप में आ गए, तो फिर वो दुख देना हो गया। जैसे शरीर निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ काम किया जाता है, वैसे यहाँ भी यज्ञ सर्विस करनी है। कोई बीमार है, सर्विस नहीं करते हैं, तो उनकी फिर सर्विस करनी पड़ती है। वहाँ पर स्लेव नहीं है, क्योंकि वहाँ ज़रूरत है, और जहाँ ज़रूरत के हिसाब से करते हो वहाँ पर मार्क्स मिलता है। समझो कोई बीमार है, शरीर छोड़ देते हैं, तुमको दुखी होने की व रोने की बात नहीं। तुमको तो बिल्कुल ही शांति में बाबा की याद में रहना है। कोई आवाज नहीं। वह तो शमशान में ले जाते हैं तो आवाज करते जाते हैं, राम नाम संग है। तुमको कुछ भी कहना नहीं है, तुम साइलेंस से विश्व पर जीत पाते हो। उन्हों की है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस, स्टेबिलिटी। तुम बच्चे ज्ञान और विज्ञान का भी यथार्थ अर्थ जानते हो। ज्ञान माना, ज्ञान यहाँ का है। यहाँ जो हम पार्ट प्ले कर रहे हैं वो ज्ञान के हिसाब से, स्वयं को भी जानना, बाबा को भी जानना, ड्रामा को भी जानना, आदि मध्य अंत सब कुछ जानना, वो ज्ञान है। और विज्ञान है ज्ञान से भी परे, बियॉन्ड ज्ञान, और वो है परम धाम का स्टेट, जहाँ पर ज्ञान है। क्योंकि वो संस्कार लेकर जाते हैं, तो आत्मा में वो संस्कार भरा हुआ है, पर वहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, इसलिए बियॉन्ड ज्ञान। ज्ञान है समझ, और विज्ञान है सब कुछ भूल जाना, ज्ञान से भी परे। तो ज्ञान भी है, विज्ञान भी है। आत्मा जानती है हम शांति धाम में रहने वाले हैं, फिर ज्ञान भी है। रूप और बसंत। रूप आत्मा का जो ओरिजिनल रूप है, सुंदरता, इनर ब्यूटी है, वो है। और बसंत, बसंत क्या होता है? सीजन होता है एक, और वो सीजन तभी होता है, सीजन सिर्फ एक जगह से नहीं होता है, एक कलेक्टिव चीज़ें होता है जिससे एनवायरनमेंट बनता है। तो जब आप रूप स्टेट में रहते हो तो फिर आप एनवायरनमेंट में जो रेडिएट करते हो, एक एनवायरनमेंट, प्योर एनवायरनमेंट बनाते हो, वो है बसंत। बाबा भी रूप बसंत है ना, रूप भी है और उनमें सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान भी है। उन्होंने विज्ञान भवन नाम रखा है। अर्थ कुछ नहीं समझते, तुम बच्चे समझते हो। इस समय साइंस से दुख भी है तो सुख भी है, वहां सुख ही सुख है। विज्ञान से, साइंस से सुख भी है, दुख भी है, राइट। साइंस से आपको कितना कंफर्ट्स मिल रहा है, वो सुख है। और साइंस से बॉम्ब भी बन रहा है, दुख भी है। यहाँ है अल्पकाल का सुख, बाकी तो दुख ही दुख है। घर में मनुष्य कितने दुखी रहते हैं, समझते हैं
कहाँ मरे तो इस दुख की दुनिया से छूटे। तुम बच्चे तो जानते हो बाबा आया हुआ है हमको स्वर्गवासी बनाने। हमारे लिए स्वर्ग क्या है? और बाहर की दुनिया वाले के लिए स्वर्ग है मृत्यु के बाद जाना। कितना गदगद होना चाहिए। कल बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने आते हैं जहाँ पर भरपूरता है, कोई कमी नहीं है। तो ऐसे बाप की मत पर चलना चाहिए ना। बाप कहते हैं मीठे बच्चे कभी कोई को दुख ना दो, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। हम भाई बहन हैं, ये है प्यार का नाता और कोई दृष्टि जा नहीं सकती। तो स्पिरिचुअल लव का नाता। हर एक की बीमारी अपनी अपनी है, उस अनुसार राय भी देते रहते हैं। पूछते हैं बाबा ये हालत होती है, इस हालत में क्या करें? बाबा समझाते हैं भाई बहन की दृष्टि खराब नहीं होनी चाहिए, कोई भी झगड़ा ना हो। मैं तुम आत्माओं का बाप हूं ना। शिव बाबा ब्रह्मा तन से बोल रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा बच्चा हुआ शिव बाबा का, साधारण तन में ही आते हैं ना। विष्णु तो हुआ सतयुग का, इसलिए सिंहासन के पीछे, लक्ष्मी नारायण के सिंहासन के पीछे विष्णु का चित्र है। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर नई दुनिया रचने आया हूँ। बाबा पूछते हैं तुम विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे? हाँ बाबा, क्यों नहीं बनेंगे? हाँ, इसमें पवित्र रहना पड़ेगा, ये तो मुश्किल है। अरे तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तुम पवित्र नहीं रह सकते हो? लज्जा नहीं आती है? लौकिक बाप भी समझाते हैं ना, गंदा काम मत करो। इस विकार पर ही विघ्न पड़ते हैं। शुरू से लेकर इस पर हंगामा चलता आया है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, इस पर जीत पानी है। मैं आया हूँ पवित्र बनाने। तुम बच्चों को राइट रॉन्ग, अच्छा बुरा सोचने की बुद्धि मिली है। पवित्रता है मेन फाउंडेशन, और जो बुद्धि मिला है, बाबा ने कहा राइट रॉन्ग, अच्छा बुरा सोचने की बुद्धि मिला है। इसका मतलब हर बात का जो भी सीन आ रहा है, जो भी कोई मत दे रहे हैं, हमें पहले सोचना है, उस बुद्धि को यूज़ करना है। राइट रॉन्ग और अच्छा बुरा देखना है, तब जाके डिसीजन लेना है, ना कि किसी और के डिसीजन के बेसिस पर चलना है। ये लक्ष्मी नारायण है एम ऑब्जेक्ट। स्वर्गवासियों में दैवी गुण है, नरकवासियों में अवगुण है। अभी रावण राज्य है, ये भी कोई समझ नहीं सकते। रावण को हर वर्ष जलाते हैं, दुश्मन है ना, जलाते ही आते हैं। समझते नहीं कि ये है कौन। हम सब रावण राज्य के हैं ना, तो ज़रूर हम असुर ठहरे, परंतु अपने को कोई असुर समझते नहीं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि हम ही शूद्र थे। इसलिए स्वदर्शन चक्र को फिराना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब बार बार देखेंगे कि हम ही गिरे हैं, गिर के असुर बने हैं, हमारे अंदर वो सारे संस्कार है, तब जाके एक्सेप्टेंस आएगा, और ये एक्सेप्टेंस ही हमें पुरुषार्थ कराएगा। बहुत कहते भी हैं ये राक्षस राज्य है, यथा राजा रानी तथा प्रजा, परंतु इतनी भी समझ नहीं।
बाप बैठ समझाते हैं, राम राज्य अलग होता है, रावण राज्य अलग होता है। अभी तुम सर्वगुण संपन्न बन रहे हो। बाप कहते हैं, मेरे भक्तों को ज्ञान सुनाओ, जो मंदिरों में जाकर देवताओं की पूजा करते हैं। बाकी ऐसे ऐसे आदमियों से माथा नहीं मारो। मंदिरों में तुमको बहुत भक्त मिलेंगे। नब्ज भी देखनी होती है, क्योंकि जब ज्ञान देंगे तब नब्ज देखना होता है कि वो आत्मा कितना इंटरेस्टेड है। डॉक्टर लोग देखने से ही झट बता देते हैं कि इनको क्या बीमारी है। दिल्ली में एक अजमल खां वैद्य मशहूर था। बाप तो तुमको 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बनाते हैं। यहाँ तो है ही सब रोगी अनहेल्दी, वहाँ तो कभी रोग होता नहीं। तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। तुम अपने योग बल से कर्मेंद्रियों पर विजय पा लेते हो। कर्मेंद्रिय जो दिखाते हैं, कर्मेंद्रिय जो समझ देता है, उस पर विजय पाते हैं, प्राप्त करते हैं। कर्मेंद्रियों से ऊपर उठकर, एक ऊंची समझ लेकर, तुम्हें ये कर्मेंद्रिया कभी धोखा नहीं दे सकती है। बाबा ने समझाया है, याद में अच्छी रीति रहो, देही अभिमानी रहो, तो कर्मेंद्रिया धोखा नहीं देगी। तो याद में अच्छी रीति रहना, देही अभिमानी रहना, माना अंदर रहना। और जब अंदर रहते हैं तो कर्मेंद्रिया धोखा नहीं देगी। यहाँ ही तुम विकारों पर जीत पाते हो, क्योंकि अंदर जब रहते हैं तो फिर कर्मेंद्रिया अलग दिखता है। और जो सीन होता है, उस सीन को एक ऊंचा समझ से देख पाते हैं। तीसरा नेत्र से, ज्ञान के नेत्र से समझ पाते हैं। जहाँ पर आत्मा का स्थिति गिरता नहीं है। तो बाबा कहते हैं, यहाँ ही तुम विकारों पर जीत पाते हो, वहाँ कुदृष्टि होती नहीं, रावण राज्य ही नहीं। जब समझ ही ऊंचा होगा और आत्मा डिप्लीट होगा ही नहीं, फिर रावण राज्य कहाँ से आएगा, कुदृष्टि कहाँ से होगा। वह है ही अहिंसक देवी देवताओं का धर्म। लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। ये लड़ाई भी अंतिम लगनी है, इनसे स्वर्ग का द्वार खुलना है। फिर कभी लड़ाई लगती ही नहीं। यज्ञ भी ये लास्ट है, फिर आधा कल्प कोई यज्ञ होगा ही नहीं। इसमें सारा किचरा स्वाहा हो जाता है। इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है, सारी सफाई हो जाएगी। फिर तुम बच्चों को साक्षात्कार भी कराया गया है। वहाँ के सुबीरस आदि भी बहुत स्वादिष्ट फर्स्ट क्लास चीज़ें होती हैं। उस राज्य की अभी तुम स्थापना कर रहे हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारा नाम भी है शिव शक्ति भारत माताएं, विमेन। शिव से तुम शक्ति लेते हो सिर्फ याद से। धक्के खाने की कोई बात नहीं। वे समझते हैं जो भक्ति नहीं करते हैं वह नास्तिक है। तो सारे सटल बातें हैं।
ताकत भी वो सटल वे में लेते हैं। तुम कहते हो जो बाप और रचना को नहीं जानते हैं वह नास्तिक है। तुम अभी आस्तिक बने हो। जो ओरिजिनल रूप को नहीं जानते हैं वो नास्तिक है, और बाहरी रूप से जो भी बना रहे हैं वो सब फॉल्स है, वो अल्पकाल के लिए है, सब खत्म होने वाला है। अविनाशी चीज नहीं है। त्रिकालदर्शी भी बने हो, तीनों लोकों तीनों कालों को जान गए हो। इन लक्ष्मी नारायण को बाप से ये वर्षा मिला है, अभी तुम वह बनते हो। ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। शिव बाबा खुद कहते हैं कि मैं इनमें प्रवेश कर समझाता हूँ, नहीं तो मैं निराकार कैसे समझाऊं। प्रेरणा से पढ़ाई होती है क्या? पढ़ाने लिए तो मुख चाहिए ना। गोमुख तो ये है ना, ये बड़ी मम्मा है ना, ह्यूमन माता है। तो ब्रह्मा बाबा बड़ी मम्मा है, ह्यूमन माता है। बाप कहते हैं मैं इन द्वारा तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ, युक्ति बतलाता हूँ। तो बाबा समझा रहे हैं और हमें समझना है। इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं, कोई जादू मंत्र नहीं होगा। डायरेक्शन पर चलना है, श्रीमत मिलती है, कृपा की बात नहीं है। हर बात को समझना है, समझकर अमल में लाना है। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाता है, कृपा करो। अरे ये तो तुम्हारा काम है याद करना, खुद को एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। कोई कुछ नहीं कह सकते। मैं क्या कृपा करूंगा? हमारे लिए तो सब बच्चे हैं। कृपा करूं तो सभी तख्त पर बैठ जाए। पद तो पढ़ाई अनुसार पाएंगे। पढ़ना तो तुमको है ना, पुरुषार्थ करते रहो। मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना है। पतित आत्मा वापस जा ना सके तो सब सारा मदार पुरुषार्थ पर है, पढ़ाई पर है। जितना पढ़ाई करेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे, बुद्धि एब्जर्व करते जाएगी और कर्म में लाएंगे उस ज्ञान को, उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप कहते हैं जितना तुम याद करेंगे तो याद करते करते पावन बन जाएंगे। पावन आत्मा यहाँ रह नहीं सकेगी। पवित्र बने तो शरीर नया चाहिए। पवित्र आत्मा को शरीर इम्प्योर मिले ये लॉ नहीं। सन्यासी भी विकार से जन्म लेते हैं ना, ये देवताएं विकार से जन्म नहीं लेते जो फिर सन्यास करना पड़े। ये तो ऊंच ठहरे ना। तो जो विकार से जन्म लेते हैं उनको सन्यासी बनना पड़ता है, उनको सन्यास करना पड़ता है। पर जो योग बल से जन्म लेते हैं उनको सन्यास बनने की जरूरत नहीं है। सच्चे सच्चे महात्मा ये हैं जो सदैव संपूर्ण निर्विकारी है। वहाँ रावण राज्य है नहीं, है ही सतो प्रधान राम राज्य। वास्तव में राम भी कहना नहीं चाहिए, शिव बाबा है ना। इनको कहा जाता है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र व शिव एक ही है।
श्री कृष्ण का तो नाम नहीं है। शिव बाबा आकर ज्ञान सुनाते हैं, वे फिर रुद्र यज्ञ रचते हैं, तो मिट्टी का लिंग और शालिग्राम बनाते हैं, पूजा कर फिर तोड़ देते हैं। जैसे बाबा देवियों का मिसाल बताते हैं, देवियों को सजाकर खिलाए पिलाए पूजा कर फिर डुबो देते हैं। वैसे शिव बाबा और शालिग्रामों की बड़े प्रेम और शुद्धि से पूजा कर फिर खलास कर देते हैं। ये है सारा भक्ति का विस्तार। अभी बाप बच्चों को समझाते हैं, जितना बाप की याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे, क्योंकि बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं, बाबा जो समझ दे रहे हैं, वो अविनाशी है, वो लिमिटेड नहीं है कि एक समय आके वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए वहाँ खुशी पैदा होता है। रात्रि को रोज अपना पोतामेल देखना चाहिए, कुछ भूल तो नहीं की, अपना कान पकड़ लेना चाहिए, बाबा आज हमसे ये भूल हुई, क्षमा करना। बाबा कहते हैं सच लिखेंगे तो आधा पाप कट जाएगा, क्योंकि अवेयरनेस आ जाता है। बाप तो बैठा है ना, अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो। पोतामिल रखने से बहुत उन्नति होगी, एक्सेप्टेंस आता है कि हाँ मैंने अभी ये गलती किया और नेक्स्ट बार मैं प्रिपेयर रहूँगी कि आगे से गलती नहीं करूँ, तब प्रोग्रेस होता है। पर अगर छुपा लेते हैं, सप्रेस कर लेते हैं, तो फिर वो भयंकर रूप से निकलेगा। बाबा कहते हैं खर्चा तो कुछ है नहीं, ऊंच पद पाना है तो मनसा वाचा कर्मना कोई को भी दुख नहीं देना है। कोई कुछ कहता है तो सुना अनसुना कर देना है। और ये सुना अनसुना कर देना माना क्या है? डिटैच स्टेट में रहना है, अंदर करप्ट होने नहीं देना है। यही है दुख नहीं देना, क्योंकि अंदर जब करप्ट हो जाते हैं तो फिर नेगेटिव एनर्जी रेडिएट करते हैं, और वो नेगेटिव एनर्जी से ही दूसरों को दुख देते हैं। खुद तो दुख पाते ही है, साथ में दूसरों को भी दुख देते हैं। तो इसीलिए कहा सुना अनसुना कर देना। कान है तो सुनाई तो देगा, पर उसको अंदर जाने नहीं देना, उसको समझ से परिवर्तन कर लेना है, डिटैच रहना है। ये मेहनत करनी है, यहाँ पर मेहनत है, क्योंकि यहाँ पर ही माया से लड़ाई है। माया घबरा देने की कोशिश करती है। बाप आते ही है तुम बच्चों का दुख दूर कर सदा के लिए सुख देने। तो दुख दूर तभी होगा जब दुख लेंगे नहीं। ना लेने का कला सीख जाएंगे। तो बच्चों को भी ऐसा बनना है। मंदिरों में सबसे अच्छी सर्विस होगी, वहाँ रिलीजियस माइंडेड तुमको बहुत मिलेंगे। प्रदर्शनी में बहुत आते हैं, क्योंकि जो रिलीजियस माइंडेड होते हैं वो ज्ञान को सुनने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एक कनेक्शन है। प्रोजेक्टर से भी प्रदर्शनी मेले में सर्विस अच्छी होती है। मेले में खर्चा होता है तो ज़रूर फायदा भी है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी भक्ति बहन बोलिए। दीदी, ये दुख ना लेने की कला जिसके बारे में अभी आप बात कर रहे थे, उसके बारे में थोड़ा सा और बताइए ना। हाँ, दुख ना लेने का कला माना कोई अगर कुछ कह दिया है तो उसको वहीं पर रोक देना, उसको अपने अंदर करप्ट होने नहीं देना। जैसे कोई अगर निंदा भी कर रहे हैं तो वो निंदा को किस लिए वो कर रहे हैं, जैसे कर्मेंद्रिया दिखाएगी कि निंदा कर रहे कोई, तो हमें उस कर्मेंद्रिया जो दिखा रहे हैं या कान से जो सुन रहे हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करके अंदर जाना ज़रूरी है। और जब आप अंदर जाएंगे तो फिर एक डिस्टेंस मेंटेन होगा कर्मेंद्रिया और आपके बीच, और वो डिस्टेंस आपको कोई ना कोई ऊंचा समझ दे देगा, क्योंकि जब आप इस डिस्टेंस में रहेंगे तब आप अपने पूरे पावर्स को एक्टिवेट करके रखेंगे। अगर आप कर्मेंद्रिय के कंट्रोल में आ जाते हैं और देख लेते हैं कि मेरी निंदा हो रही है, तो आप उस इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, और इन्फ्लुएंस में आते ही अंदर में इमोशंस पैदा हो जाता है और उसी से घबराहट हो जाता है। और ये जो यहाँ तक अगर घबरा गए तो फिर आपने अपने आप को करप्ट कर लिया, दुख ले लिया। तो अगर दुख नहीं लेना है, इतना अवेयरनेस रहे कि मुझे जैसे ही बाहर रिस्क दिखाई देगा अंदर चले जाना है, जैसे दादी जानकी करती थी। और अंदर जाते ही आप देखना कि सारा परिवर्तन हो गया है। जो समझ आपके आंखें दे रहे थे, जो समझ आपके कान दे रहे थे, आप अंदर जाते ही कोई और समझ आ जाएगा जहां पर आप लिबरेटेड फील करेंगे, बंधन में नहीं फंसेंगे। इसीलिए एकांत में बैठ के वो अंदर जाने का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेफ्टी अंदर जाने में है, बाहर खतरा ही खतरा है। और इसी को कहते हैं दुख नहीं लेना। और जब आप दुख नहीं लेते हो तो दुख नहीं देते भी नहीं हो, क्योंकि दुख ले लिया, इमोशंस के कंट्रोल में आ गए, तो फिर आप बाहरी रूप से कुछ ना कुछ एक्शन उठा लोगे अपने को बचाने के लिए। बचाने का तरीका बाबा जो स्किल है वो बाबा हमें सिखा रहे हैं अंदर जाने का, और रावण ने हमें सिखाया बाहर जाने का। तो इसलिए रावण ने जो सिखाया उसको खत्म करके अभी अंदर जाने का अभ्यास करना है, तब आप सेफ रहेंगे। सेफ्टी अंदर में है, बाहर नहीं है। क्लियर हुआ भक्ति बहन? जी जी, सोच रही हूँ मैं, अगर और कुछ क्वेश्चंस होंगे तो पूछ लूंगी आपको। जी। तो धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप ने राइट रॉन्ग को समझने की बुद्धि दी है, तो बुद्धि तक पहुंचने के लिए अंदर जाना जरूरी है, क्योंकि बुद्धि अंदर है। सोचना पड़ेगा, और सोच तभी चलेगा जब अंदर जाएंगे। उसी बुद्धि के आधार पर दैवी गुण धारण करने हैं। किसी को दुख नहीं देना है, तो वो बुद्धि जब सोचेंगे, और वो सोच ऐसा सोच आएगा जहां पर लिबरेशन फील होगा, तब दैवी गुण धारण करेंगे। तब आपको वो स्किल पता चलेगा कि अभी इस सीन में कैसा एक्शन लेना है मुझे, क्योंकि राइट रॉन्ग का समझ आ जाएगा। आपके अंदर का जो
कैलिब्रेशन, उसके अनुसार आपको समझ में आ जाएगा कि राइट होने से कैसे फील होता है और रॉन्ग होने से कैसे फील होता है। तब किसी को दुख भी नहीं देंगे। आपस में भाई बहन का सच्चा प्यार हो, कभी कुदृष्टि ना जाए। सच्चा प्यार तभी होगा जब आप अंदर जाना सीखेंगे। बाहर कर्मेंद्रिय में फंसे रहेंगे तो कुदृष्टि जाएगा। दूसरा पॉइंट, बाप के हर डायरेक्शन पर चल, अच्छी तरह पढ़कर अपने आप पर आपे ही कृपा करनी है। कृपा अपने आप पर ही करना है, बाबा कृपा नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा सबके लिए इक्वल है। अपनी उन्नति के लिए पोतामेल रखना है। कोई दुख देने वाली बातें करता है तो सुनी अनसुनी कर देना है। वरदान, ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा भव। सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ हर संकल्प व कर्म करना और हर एक में विशेषता देखना, वर्णन करना, सर्व के प्रति विशेष बनाने की शुभ कल्याण की कामना रखना, यही ईश्वरीय रॉयल्टी है। क्योंकि ये जितना भी बातें बाबा ने कहा कि विशेष आत्मा समझ हर संकल्प व कर्म करना, हर एक में विशेषता देखना, वर्णन करना, सर्व के प्रति विशेष बनाने की शुभ कल्याण की कामना रखना, ये ईश्वरीय रॉयल्टी। और ईश्वरीय रॉयल्टी तभी होगा जब हम डिटैच स्टेट में रहेंगे, साक्षी वाला स्टेट में रहेंगे, जब अंदर रहना सीखेंगे। क्योंकि ईश्वरीय रॉयल्टी आत्मा में है। देहभान में फंस के ईश्वरीय रॉयल्टी नहीं दिखाई देगा। रॉयल आत्माएं दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज को स्वयं में धारण नहीं कर सकती, क्योंकि अच्छा बुरा परखने का ताकत है रॉयल आत्मा में। इसलिए सदा अटेंशन रहे कि किसी की कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र सदा बंद हो। कौन सा नेत्र बंद हो? ये स्थूल नेत्र बंद हो। क्योंकि ये स्थूल नेत्र बंद होना माना तीसरा नेत्र से देखने का ताकत हो। ऐसे नहीं है कि स्थूल में आंखें बंद करके बैठ जाना है, पर स्थूल नेत्र से जो भी दिख रहा है उसको खत्म करके तीसरा नेत्र से उस सीन को, बियॉन्ड सेंस परसेप्शन, एक दो को गुणगान करो, स्नेह सहयोग के पुष्प की लेन देन करो। स्नेह सहयोग के पुष्प। सहयोग कब करते हैं? जबकि कोई आत्मा बाहरी रूप से कोई एक्शन कर रही है, सेल्फ कनेक्टेड नहीं है, तो ऐसा सहयोग देना चाहिए ताकि वो ऑटोमेटिकली खुद के साथ कनेक्शन हो जाए। वो है सहयोग देना। तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे, क्योंकि हर पल जब अंदर बैठ के कार्य करते रहेंगे, समझ कर एक्शन उठाएंगे, तो वो जो पाप का कर्म हम पहले करते थे, रावण जो सिखाया उसके कंट्रोल में आ जाते थे, वो सब खत्म होने लग जाएगा और पुण्य आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन, वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। तो जो वरदान मिलता है, एक एक वरदान मिलता है, वो वरदान है कि जो भी हम बाबा के श्रीमत अनुसार स्टेप उठाते हैं,
और एक्सपेरिमेंट करके इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका प्राप्ति ज़रूर होता है, फल ज़रूर होता है, वो सिद्धि प्राप्त होता है, क्योंकि विधि के हिसाब से हमें सिद्धि प्राप्त होता है। और इसीलिए परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है, उसमें ताकत होता है। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। निराकारी स्वरूप की मुख्य शिक्षा का वरदान है कर्मातीत भव। आकारी स्वरूप अथवा फरिश्तेपन का वरदान है डबल लाइट भव। क्योंकि कर्मातीत जब बनते हैं तब शरीर छोड़ देते हैं, वो निराकार स्टेट में होते हैं, शरीर का भान नहीं होता है उसमें। और आकारी स्वरूप जो है फरिश्तेपन का, वहाँ हल्कापन होता है। डबल लाइट अर्थात सर्व कर्म बंधन से हल्के, कोई भी बंधन नहीं, हर बंधन से छूटने का ताकत। और लाइट अर्थात सदा प्रकाश स्वरूप में स्थित रहने वाले। ऐसे डबल लाइट रहने वाले सहज कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो सेवाओं में आते अभी ये धुन लगाओ कि मुझे संपन्न व कर्मातीत बनना ही है। तो वो सदा के लिए वो स्टेबल स्टेट कैसे प्राप्त करे, उसी में ही पुरुषार्थ करना है। और उसका एक ही राज है, अंदर रहने का अभ्यास। कुछ भी बात हो उसको सोचना है, अपना बुद्धि को लगाना है, और फिर समझकर जहाँ पर हल्कापन महसूस होता है, वो जो फरिश्ता स्टेट, हल्कापन महसूस होते ही हमें पता चल जाएगा कि यही राइट कर्म है, और फिर कर्म में आना। अच्छा, ओम शांति। किसी को कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, फिर ओम शांति। थैंक यू।